नमः संस्कृताय मित्राणि। स्वागत करता हूं सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल पे आप सभी तमाम साथियों का। मित्रों, परीक्षा की घड़ी में मैं आप सबों के लिए मित्रों MP वर्ग की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थीगण हैं उन तमाम साथियों के लिए मैं एक बार उन आप सभी तमाम साथियों को मैं जगाना चाहूँगा, आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि आप सभी की जो परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा के पाठ्यक्रम को आप प्रतिदिन देखें। और जब आप प्रतिदिन उसको देखते हैं तो परीक्षा में कहीं ना कहीं परीक्षा में सारे प्रश्न आपके पाठ्यक्रम से ही रहेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप हर दिन पाठ्यक्रम को देखें और एक एक पॉइंट को आप समझें कि कहाँ से कैसा प्रश्न आएगा, किस प्रकार से आएगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए केवल केवल पाठ्यक्रम के विषय पर हम चर्चा करेंगे और किस प्रकार से पूरे पाठ्यक्रम को दिमाग में बैठाया जाए, किस प्रकार से पूरे पाठ्यक्रम को लोड किया जाए दिमाग में। ठीक है मित्रों, तो बहुत महत्वपूर्ण कक्षा रहेगी यह। इस कक्षा को आप सब ध्यान से देखें, बहुत उपयोगी होगी यह कक्षा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत ही मदद मिलेगा आपको इस कक्षा से, बहुत लाभ मिलेगा। आप धैर्यपूर्वक आप देखें। तो मित्रों, MP जो है टेट वर्ग 1 प्रवक्ता संस्कृत पाठ्यक्रम है यह, और 9, 10, 11, 12 की जो पुस्तक है उन पुस्तकों पर आधारित है। बहुत ही सरल सा आपका पाठ्यक्रम है मित्रों। आप अवश्य इसको देखें, इस पे फोकस करें, हर दिन इसको देखें। मैं आपको समझाते चले जाऊंगा, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा ध्यान से। मित्रों, पहली बार देख रहे होंगे चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को आप तुरंत अभी यदि लाइक नहीं किए तो आप अवश्य लाइक कर लें और चलें। मित्रों देखिए, सबसे पहले देखिए अ में क्या है? शब्द रूप। सबसे पहले ही शब्द रूप को रखा है व्याकरण में। देखिए कितना महत्व है शब्द रूप का। इसीलिए आप किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी पॉइंट को आप हल्के में नहीं लेंगे। मैं आप सभी को यूं समझाना चाहूंगा। तो देखिए, यहाँ शब्द रूप में सबसे पहले राम शब्द रूप आया। तो राम शब्द रूप के सातों विभक्तियों को आप सब देख लें। यदि आप सातों विभक्तियों को देख लेते हैं और उसको समझ जाते हैं तो आपका अकारांत शब्द रूप जितना है, चाहे राम हो, श्याम हो, कुछ भी हो, उससे आपका जो यदि प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो एकदम सही से आप कर ले जाए। तो पहले राम शब्द पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। तो राम शब्द कैसा है? तो अकारांत पुल्लिंग शब्द है मित्रों। राम शब्द कैसा है? अकारांत पुल्लिंग शब्द है। आइए, तो राम शब्द को आप यदि देख लेते हैं और राम शब्द को अच्छे से यदि आप समझ लेते हैं तो अकारांत जितने शब्द रूप हैं वो सारे के सारे शब्द रूप आपको फिट हो जाएंगे और इसी आधारित प्रश्न भी आएगा। अब देखिए, सातों विभक्ति का क्या है सिस्टम। प्रथमा में क्या हो गया? रामा रामो रामा, बैठा लीजिए दिमाग में। प्रथमा द्वितीया के द्विवचन में रामो रामो समान है मित्रों। ठीक है, तो रामा प्रथमा एक वचन में, द्विवचन में क्या? तो रामो, और बहुवचन में रामा। इतना स्पष्ट हो गया। आइए द्वितीया में देखें तो रामम, और द्विवचन में रामो, बहुवचन में रामान। मैं चाहूंगा कि आप सब याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, कंठस्थ कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो रामो रामो 2 बार बनता है, समान है। और 3 बार रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। जिसको याद नहीं होता मित्रों, इसी वीडियो से आप याद भी कर लें, यह चाहूंगा। 3 बार देखिए, रामाभ्याम 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 तृतीया चतुर्थी पंचमी में बना है, ध्यान दीजिएगा। तृतीया एक वचन में क्या बनेगा? तो रामेण। चतुर्थी में राम आया और पंचमी में रामात। ध्यान दीजिएगा, तृतीया एक वचन में कह रहा हूं रामेण, चतुर्थी एक वचन में राम आया, पंचमी एक वचन में रामात। किंतु वही तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। ठीक है, जितना अकारांत है सब में ऐसा ही बनेगा। और यहाँ यहीं पे बता दूंगा, नपुंसक जो मकारांत, जैसे म हो अंत में जिसके, ऐसे तो आकारांत ही होता है। तो उसमें हम ये कहना चाहूंगा आपको, फलम फले फलानी, जैसे हम चलाते तो फल जो शब्द है, चाहे नपुंसक लिंग में जितना भी शब्द, फल हो, फल शब्द हो, वा व्यजन हो, वा और अन्य हो, ठीक है, पुस्तकम, तो उसका भी तृतीया चतुर्थी पंचमी में समान रहेगा। पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम पुस्तकाभ्याम। ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग को भी ले लिया मैं यहीं पर और यहीं पर मैं नपुंसक को भी ले लिया। ठीक है, और तृतीया बहुवचन में जैसे रामई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जैसे रामई हो रहा है वैसे ही फलई होगा। यहाँ रामेभ्य वहां फलेभ्य, यहाँ रामेभ्य पंचमी बहुवचन में, वहां भी क्या हो जाएगा? फलेभ्य। तो मित्रों, इस प्रकार से जो है आप क्या देखें कि जो तृतीया बहुवचन है राम शब्द का, रामई,
और वही मैंने क्या कहा, चतुर्थी और पंचमी में समान होता है। इभ्य इभ्य रखिए, राम शब्द से इभ्य मिलाइए तो रामेभ्य रामेभ्य हो गया। चतुर्थी पंचमी में कितना समान है। षष्ठी षष्ठी में रामा राम है। जब भी रकार हो और नकार आए तो उस नकार को नकार करिए, राम शब्द से नाम लाइए, वृद्धि करके दीर्घ करके रामाणाम। याद रखिए षष्ठी बहुवचन में क्या बनता है, रामाणाम। ठीक है, तो रामाणाम बन गया। सप्तमी में रामेशु, चाहे वह राम शब्द रूप हो चाहे वह फल शब्द रूप हो, दोनों में समान रहेगा। सप्तमी में फलेशु, जैसे रामेशु वैसे फलेशु बन जाएगा। तो आपने यहाँ क्या देखा कि रामेभ्य रामेभ्य ये समान है चतुर्थी और पंचमी में। षष्ठी बहुवचन में रामाणाम है। सप्तमी में क्या है मित्रों, रामेशु। संबोधन तो बड़ा ही सरल है मित्रों, जैसे आपने रामा रामू रामा पढ़ा ना प्रथमा में, वैसे ही हे राम हे रामो हे रामा। बस प्रथमा में रामा था और अब संबोधन में विसर्ग हटा दीजिए, हे राम रखिए, हे राम। ठीक है, और बाकी वैसा ही रखिए। तो इसी तरह हम यहीं पर आपको फल शब्द रूप भी समझा देना चाहूंगा, क्योंकि जो अकारांत फल शब्द रूप, ये अकारांत पुल्लिंग हो गया, अब अकारांत हम नपुंसक में देखेंगे, यहीं पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे आपको हमने क्या कहा, तृतीय चतुर्थी पंचमी में समान होता है रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, वैसे ही फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम। ठीक है, और जैसे यहाँ रामई वैसे वहां फलई, जैसे यहाँ रामेभ्य वैसे ही वहां क्या हो जाएगा, फलेभ्य। अभी मैं दिखा देता हूँ आप सबको। अभी अभी मित्रों हमने आपको क्या कहा कि फल शब्द रूप को भी देखिए, जैसे राम शब्द रूप हमने क्या अकारांत पुल्लिंग था, अब देखिए अकारांत नपुंसक लिंग है। फल में अ है ना, लो में, ये अकारांत नपुंसक लिंग है। आप बस वही राम की तरह ये भी सेम टू सेम है मित्रों, कितना सरल है वो, सो देखिए आप केवल ध्यान से। जैसे वहां था रामो रामो द्विवचन में, या फले फले याद रखिए द्विवचन में। फलम फले फलानी फलम फले फलानी, तीनों तो सरल है। प्रथमा द्वितीय एकदम सरल समझ गए। आइए तृतीया भी समझा देते हैं। रामेण आपको मैंने कहा था ना, यहाँ फले ना रखिए आप, ये भी समझ गए। हमने आपको कहा तृतीया चतुर्थी और पंचमी में रामाभ्यम 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 होता है, फलाभ्यम 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 हो गया, तृतीया चतुर्थी पंचमी बना दिए। हमने आपको कहा तृतीया में राम ही होता है तो फल का भी फल ही होगा। ठीक है, चाहे फले करिए, व्यजनई करिए, पुस्तकई करिए, और जलई करिए, पुष्पई करिए, समान हो गया। आइए चतुर्थी और पंचमी में हमने कहा रामेभ्य रामेभ्य होता है मित्रों, जी हाँ, फल शब्द का भी वही करिए, फलेभ्य फलेभ्य करिए। कितना सरल है, बैठा लीजिए दिमाग में। आइए अब षष्ठी बहुवचन में रामानाम कहे थे हम ना, फला नाम कर दीजिए, फल से फला नाम कर दीजिए। देखिए है, हमने कहा रामेशु, यहाँ फलेशु कर दीजिए। हम अभी अभी आपको मैं यह समझाना चाहता हूँ कि जैसे हमने आपको अकारांत राम शब्द रूप याद कराया, वैसे हम चाहते हैं फल शब्द रूप भी आप बैठा लीजिए। आप वहाँ रामात रामाद किए थे, यहाँ भी फलाद फलाद हो जाएगा। जैसे रामाय चतुर्थी वैसे यहाँ फलाय। षष्ठी आइए रामस्य कहते हैं, फलस्य करिए। हमने आपको कहा षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में राम शब्द का रामयो रामयो होता है, तो भैया जैसे रामयो रामयो वैसे फलयो फलयो, यो याद रखिए, और बस फल में यो कर दीजिए, फलयो फलयो, रामयो रामयो। याद रखिएगा मेरी बात को आप सब ध्यान में। तो ये सप्तमी में आपका क्लियर हो गया, षष्ठी द्विवचन सप्तमी द्विवचन फलयो फलयो। तृतीया चतुर्थी पंचमी बैठ गया दिमाग में, फलाभ्याम फलाभ्याम। सप्तमी वही सु लगा दीजिए, फलेशु। ठीक है ना, फल शब्द से, हाँ, फलेशु, जैसे राम से रामेशु, इसी तरह फलेशु। एशु याद रखिए, एशु। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये कि सप्तमी बहुवचन में जो शु होगा, ठीक है, वह मूर्धन्य शकार होगा। और कब होगा, जब जब ए रहेगा आगे। देखिए सु के आगे ए है ना, तो जैसे ही सु के आगे ये रहेगा, चाहे फलेशु हो, रामेशु हो, कृष्णेशु, तो वहां मूर्धन्य शकार, ये याद रखिएगा। किंतु वही आकारांत में आपको वहां दंत शकार मिलेगा। आकारांत जो है उसमें रमा सु, वहां पर दीर्घ नहीं हुआ, क्या ए नहीं है। ठीक है, ये भी आपको बैठा दिया यहीं पर। तो आपको इस प्रकार से हमने फल शब्द रूप दिखाया। अब इसका आप इसका संबोधन देख लीजिए। संबोधन में क्या है, फल हे फले हे फलानी। जैसे वहां था ना हे राम हे रामो हे रामा, उसी तरह यहाँ भी हे फल हे फल हे फलानी। दो शब्द रूप हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट चलेंगे मित्रों, आगे चलते हैं अब हम फिर लेकर के। तो जी हाँ मित्रों, इस प्रकार से हमने आपको अकारांत और नपुंसक भी सिखा दिया है ना, जबकि इसमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हाँ फल आया ना, फल शब्द आपका लगा हुआ है, मैंने फल शब्द पढ़ा दिया। आइए अब इकारांत हम कवि देखते हैं, कवि के बाद हम फिर भानु को देखेंगे मित्रों। जी हाँ, तो आइए अब कवि शब्द रूप को देख रहे हैं। ठीक है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है कवि शब्द रूप। आइए इसको भी हम सब देखते हैं। तो मित्रों अब मैं बात करूंगा आपका कवि शब्द रूप का, है ना। कवि कैसा है, इकारांत शब्द है, और कैसा है पुल्लिंग। जैसे कवि का रूप चलेगा मित्रों, वैसा ही भानु का चलेगा, तो दोनों साथ में लेके चलते हैं। तो जी हाँ मित्रों, इकारांत पुल्लिंग शब्द है, हर्स्व इकारांत, हुआ भी याद रखिएगा। कैसा है कवि शब्द, हर्स्व इकारांत। दुनिया का जितना हर्स्व इकारांत शब्द है, चाहे कवि हो, गिरी हो, ऋषि हो, सब इसी तरह चलेगा मित्रों।
तो क्या है इसका सिस्टम? तो उसमें क्या था, राम रामो रामा, लेकिन इसमें सिस्टम हुआ नहीं है। इसमें कवि ही कवि कवयः रहेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इतना है कि राम रामो हो रहा था, किंतु यहाँ कवि ही कवि क्या हो जाएगा, कवि। ये देखिए, एक वचन में क्या है, कवि ही, विसर्ग रखिए। द्विवचन में कवि, जैसे प्रथमा के द्विवचन में उसी तरह द्वितीया के द्विवचन में। लेकिन प्रथमा के बहुवचन में याद रखिए आप कवयः, और द्वितीया के बहुवचन में आप याद रखें कवीन। रामान याद रखें थे आप, रामान। तान रामान जानामि अहम, उन सभी राम को मैं जानता हूं। रामान कर्ता ने कर्म को, उसी तरह यहाँ द्वितीय बहुवचन कवीन, कवि को जानता हूं। एक कवि को कविम जानामि, बहुत सारे कवियों को कविन जानामि अहम। ये भी आप वाक्य की दृष्टि से समझे, ठीक है मित्रों। तो कवि ही कवि कवयः स्पष्ट हो गया, कविम कवि कवीन। बस याद रखिएगा, पूछता है प्रश्न में, कभी पूछ देता है कि ये जो कवि शब्द है दीर्घ इकार वाला है, कितने बार आता है, ये भी आप पूछ देगा। तो ये सब याद रखिए। तृतीया में जैसे हमने क्या कहा, पुल्लिंग में रामेण, फल शब्द का फलेन, किंतु कवि में ऐसा नहीं है। कवि में यहाँ पर कविना होता है, गिरी का गिरिना, ऋषि का ऋषिणा, तो यहाँ कवि का कविना, ठीक है। इस तरह से इकारांत कपि, मान लीजिए कपि, तो कपिना, ठीक है। ये सूत्र है, घटित होता है, याद रखें। केवल कवि शब्द के तृतीया में कविना, मगर वही चतुर्थी पंचमी, ध्यान दीजिए। तृतीया में कविना, चतुर्थी में कवये, पंचमी में कवे, षष्ठी में कवे। हम एक एक पर फोकस करेंगे। अभी आपको मैं जो कहता हूं वो सब ध्यान से सुनिए। द्विवचन में हमने क्या कहा, कवि कवि, ठीक है। तो जैसे यहाँ कवि कवि है, उसी तरह हम चाहूंगा यहीं पर आपको भानु शब्द भी बैठा दूं। जैसे भानु भानु, यहाँ कवि ही कवि कवयः है, और भानु शब्द में क्या हो जाएगा, भानु भानु भानवः। जैसे कवयः, उसी तरह भानवः, दोनों में खींच लूंगा। यही इस पे इसको भी समझाना चाहूंगा, और यहीं पर मैं आपको भानु शब्द रूप भी बैठाना चाहूंगा। तो एक बार कवि को देख लीजिए। तृतीया चतुर्थी पंचमी में कवि के साथ भ्याम भ्याम बैठा दीजिए। तीनों वचनों में यहाँ देखिए, तृतीया चतुर्थी पंचमी में भ्याम भ्याम, कवि भ्याम कवि भ्याम कवि भ्याम हो गया। षष्ठी आइए, सप्तमी आइए, दोनों में याद रखिए यण हो जाता है, कवि प्लस ओस, कव्योस विसर्ग होके कव्यो बनता है, याद रखिएगा, कवयो नहीं। ये पूछता है षष्ठी और सप्तमी में क्या है। जिस तरह यहाँ दिख रहा है ना, जिस तरह आपको कव्यो, वैसे ही भानवो, भानु का भी हो जाएगा षष्ठी और सप्तमी में भानवो, याद रखिएगा मित्रों। जो भी व्यक्ति ध्यान से देख रहे होंगे, मुझे विश्वास है उसको परीक्षा में काफी मदद मिलेगा इस वीडियो से। शब्द रूप अवश्य ही आता है, इसीलिए प्राण है संस्कृत का, जान है संस्कृत का, शब्द रूप आप याद कर रखें। तो क्या है, तो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में कव्यो कव्यो, इसी तरह भानवो भानवो, ठीक है। और सप्तमी बहुवचन में बस कवि है, शू ले आइए। ए हो चाहे ई हो, मैंने क्या कहा, सप्तमी बहुवचन में शू से पहले चाहे ए हो, राम में शू हम कहते हैं ना, तो राम में ए है, शू से पहले ए है, तो वहां हम क्या कहे कि सकार नहीं, वहां मूर्धन्य सकार रखिएगा। और यदि ई हो, तो यहाँ देखिए कवि में ई है, तो कवि शु, यहाँ भी मूर्धन्य सा होगा। ये फंसा देता है, कभी कभी पूछता है, दंत सकार दे देगा कवि शु में, तो आप गलत पकड़िए। वहां जब भी ई हो शु से पहले, तो दंत स के स्थान वहां तालव्य सकार होगा। या ए हो, जैसे रामेशु, फलेशु, ग्रामेशु, तो वहां शु शु वह मूर्धन्य सकार, याद रखें। षष्ठी बहुवचन में याद रखिएगा, जो बात बताने वाली है, जो महत्वपूर्ण चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। दीर्घ इकार होता है कवि नाम, जैसे हमने रामा नाम का, फला नाम का, या नाम शब्द बाद में रहने के कारण सूत्र भी लगता है, नामी सूत्र भी है, दीर्घ हो जाता है। कवि में जो ई है उसको दीर्घ हो जाता है, और जब नाम पर रहे तो कवि नाम। कभी भी याद रखिए, हरि नाम, कवि नाम, कपि नाम, ठीक है, जितना इकारांत हो। और यहीं पे मैं आपको भानु शब्द भी बता देना चाहता हूं, भानु में भी भानु नाम, ठीक है, साधु नाम, वहां भी दीर्घ हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने आपको कवि को दिखाया। यहीं पर मैं चाहूंगा आपको जो है हम भानु शब्द रूप भी समझा दूं। तो इकारांत कवि शब्द को एक बार समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। कवि कवि कवयः, कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभिः, कवये कविभ्याम कविभ्यः,
कवे कविभ्याम कविभ्या। पंचमी षष्ठी याद रखिए बहुत सरल है। कवे कवे देख रहे हैं पंचमी षष्ठी में, कवे कविभ्याम कविभ्या, कवे कव्यो कवि नाम, कौ कव्यो कवि। ध्यान दीजिए, अब सप्तमी एक वचन में मैं समझाना चाहूंगा आपको कवि शब्द का। कवि कव कवऊ हो जाएगा, हरि को हरऊ हो जाएगा, ठीक है, जितना ही करंत है। गिरी का गिरऊ हो जाएगा। तो याद रखिए जैसे यहाँ कवे कवे षष्ठी और पंचमी में बताया, वैसे ही भानु का भानो हो भानो। ई को गुण ए होता है, ऊ को गुण ओ होता है। तो ई को गुण ये होता है तो यहाँ कवे कवे हुआ, ऊ को गुण होगा तो वहां भानो भानो होगा पंचमी षष्ठी में। कितना सरल है। हमने आपको क्या कहा, कवि शब्द के सप्तमी एक वचन में कवो बनता है, तो उसी प्रकार भानु शब्द के भी सप्तमी एक वचन में भानव हो जाएगा। कवि के ई को औ हो गया, कवौ हो गया, तो भानु के ऊ को ई को, यदि ध्यान दीजिए कवि में ई को यहाँ कवौ हम बना रहे ना, तो जैसे यहाँ कवौ हो रहा है वहां भानव कर दीजिए। सरल है। तो हम चाहते हैं कि आप सब काफी मुझे जैसे लग रहा है कि आप लोग काफी हाँ समझ रहे हैं मित्रों। जी हाँ, तो आइए हम भानु शब्द रूप को भी समझा देना चाहता हूँ। आपका भानु भी लगा हुआ है, मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी जा रहा हूँ, इसलिए आप केवल सिलेबस पर फोकस करें। जहां तक हो सके अधिक से अधिक जो है आप लाइक भी करें, शेयर भी करें वीडियो को, और पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए अब हम भानु शब्द को देखते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, मैंने अभी आपको इकारांत पुल्लिंग शब्द समझाया, अब उकारांत पुल्लिंग शब्द हम भानु शब्द को समझाते हैं। तो भानु शब्द भी यह जो है हर्ष उकारांत है, और भानु भानु भानव। हमने अभी आपको कहा कवि कवि कवय, कविम कवि कविन, उसी तरह करिए आप भी। भानु भानु भानव, भानुम भानु भानुन, ठीक है। वहां कवि ना, यहाँ भानु ना करिए। कितना सरल है। कविभ्याम 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 हमने कहा तृतीया चतुर्थी पंचमी, अभी भानुभ्याम 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 करिए। हमने कहा कवि भी तृतीया बहुवचन में कवि से भी करिए, तृतीया बहुवचन याद रखिए। यहाँ भी भानु से भी कर दीजिए, भानु भी। हमने कहा कविभ्या कविभ्या, आप भी यहाँ चतुर्थी और पंचमी में भानुभ्या भानुभ्या करिए, भ्यस भ्यस। कितना सरल हो गया। आपको हमने कहा षष्ठी बहुवचन में कवि नाम, कवि माने दीर्घी। उसी तरह भानु नाम, देखिए यहाँ भानु में दीर्घ होगा, है ना भानु में दीर्घ, तो भानु नाम ये भी याद रखें। हमने आपको कहा कि ह्रस्व ई हो या ए हो, सु से पहले तो मूर्धन शकार, ठीक है। अब हमको आपको ये भी कहूंगा, यदि ह्रस्व ई हो, ह्रस्व ए हो, या ह्रस्व ऊ भी हो, देखिए यहाँ ऊ है, ऊ के बाद भी यदि दंश हो तो वहां भी मूर्धन स करिए और भानुषु बन जाएगा। आपको कवे कवे कहा था, यहाँ भानो भानो करिए। ई को ए कर रहे थे, अब भानु में ऊ है तो ओह करिए, भानो हो भानो करिए। पंचमी षष्ठी, पंचमी में देखिए, षष्ठी में देखिए कितना सरल है। तो यहाँ भानो हो भानो कर लीजिए। आइए आगे, जब भानो भानो हम कर लिए तो भानऊ, जैसे कवऊ कवो हम कर रहे थे किसमें, सप्तमी में। जिस प्रकार से हम सप्तमी एक वचन में क्या कवो बना रहे थे, वैसे ही मैं चाहता हूं आप सब यहाँ देखें ध्यान से। जैसे कवो हो रहा था सप्तमी एक वचन में, वैसे यहाँ हो जाएगा भानऊ। वहां हमने आपको क्या कहा, यहाँ संधि हो रहा है षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में, कवि कव्यो कव्यो, यहाँ भानवो भानवो। ई को गुण यण कर रहे हैं ना, ई को यण कर रहे थे ना, ई को य कर रहे थे, तो ऊ को व कर दीजिए। कवि में ई को य किए तो क्या बन गया, कव्यो ओस करिए, कव्यो कव्यो। अब यहाँ भानु में ऊ को यण करिए, ऊ को व होता है, तो भान व ओस विसर्ग करिए, ओ करके भान वो। तो याद रखिए मित्रों, आप सब फिर से ध्यान से सुनिए। जैसे कव्यो हो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में होता है, वैसे ही भानवो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में होगा। और जैसे कवि नाम वैसे भानु नाम। और उसी तरह जैसे वहां हम कर रहे थे संबोधन में, हे कवे हे कवि हे कवया, उसी तरह कवे था वहां, यहाँ भानो करिए। क्यों भानो हुआ, क्योंकि वहां पर कवि के ई को गुण ए होता है, तो भानु में ऊ को गुण ओ होता है, तो यहाँ भानो बनाइए। बस द्विवचन बहुवचन जैसे प्रथमा के हैं, वैसे ही यहाँ भी संबोधन में भानु भानव। एक बार गाइए मेरे साथ मित्रों, क्या हो जाएगा, भानु भानु भानव, भानुम भानु भानुन, भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानो भानुभ्याम भानुभ्यः। पंचमी में, षष्ठी में भी वही, भानो भानुवो भानुना, भानौ भानुवो भानुषु, हे भानौ
हे भानो, हे भानु, हे भानव। कितना सरल है मित्रों। अब हम नेक्स्ट देखते हैं शब्द रूप क्या लगा है आपके पाठ्यक्रम में। जी हाँ मित्रों, अभी अभी हमने आपको भानु शब्द रूप भी समझाया और अब आपको लता शब्द रूप समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ लता लगा हुआ है आपके साथ। लता है, उसके बाद पितरी है, तो लता मित्रों आकारांत शब्द है। आइए हम लता शब्द रूप को भी समझ लेते हैं मित्रों। अब मैं बात करूंगा आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द रूप का। ठीक है, तो लता शब्द रूप देखिए यहाँ क्या है। लता, लते, लता। ध्यान से, लताम, लते, लता। जैसे लता है वैसे ही लता है द्वितीय में भी, बस अंतर है मकार, एक म जो आएगा कहाँ, द्वितीय एक वचन में। जैसे द्वितीय द्विवचन में है वैसे देखते होंगे आप प्रथमा भी द्विवचन में है, लते लते। जैसे आप देख रहे होंगे प्रथमा बहुवचन में लता, वैसे ही आप देखिए द्वितीय बहुवचन में भी लता। सरल है ना। तो लता, लते, लता और लताम, लते, लता। अंतर क्या देखें इन दोनों में। इन दोनों विभक्तियों में यही अंतर है कि लताम है। ठीक है ना। याद रखिए, लताम अर्थात लता को, कर्ता ने कर्म को। मैं लता को देखता हूँ, अहम लताम पश्यामी। मैं दो लता को देखता हूँ, अहम लते पश्यामी। मैं बहुत सारी लताओं को देखता हूँ, तो अहम लता पश्यामी बन गया मित्रों। तो लता, लते, लता, बस लताम करना है, द्वितीय के एक वचन में मकार रख देना है, बस बाकी सब वही है, लताम, लते, लता। तृतीया समझाना चाहूंगा, तृतीया विभक्ति को समझ लीजिए। लताया, लता में आ को हटा के या रखिए, आकार के जगह पे या रखिए, तो बस लतया हो जाएगा। उसके बाद जो भ्याम भ्याम वाली बात है वही भ्याम भ्याम आकारांत है लता, बस 3 बार भ्याम बैठा देंगे तो लता भ्याम, लता भ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी बनेगा। बस लता शब्द से भी कर दीजिएगा, लता भी हो जाएगा मित्रों। तृतीया खत्म। आइए चतुर्थी में देखते हैं। तृतीया हो गया, चतुर्थी में लता शब्द से जैसे वहां आ के स्थान में या रखे तो लतया बना, अब यही रखिए। आकारण जितना शब्द है ध्यान रखिएगा, वहां तृतीया में आपने लता के आ के स्थान में या कर दिया, अब यही करिए तो लता ये हो गया। बस लता भ्याम आपको बता ही दिया हूं, लता भ्यह करना है, वहां वहां भ्यह करना है, भ्यस भ्य भी भ्य याद रखिए। तृतीया में भी याद रखिए और चतुर्थी में भ्य। चतुर्थी पंचमी में दोनों में भ्य भ्य रखिए, जो शब्द रहेगा उससे बैठा दीजिए। लता शब्द है तो भ्य रख दीजिए, तो चतुर्थी पंचमी दोनों में देखिए भ्य भ्य, लता भ्य, लता भ्य हो गया ना। आइए, जैसे हमने आपको तृतीया में लता के आ के स्थान में या की बोला तो लतया बनाए, यही कहा तो चतुर्थी में लताइये बना लिया। और ठीक है, लतया हो गया। लता में जो या था उसमें यही किए, और लता के बाद ध्यान दीजिए चतुर्थी में आप क्या करेंगे, लता से लता ही रहने देंगे, बाद में यही बैठा देंगे। ठीक, लता से जब यही रख दें तो लता ये बन जाएगा, चतुर्थी बन गया। पंचमी समझ गए, भ्य भ्य हम बताए ये कि चतुर्थी पंचमी लता भ्य। षष्ठी और जो है ध्यान दीजिए, पंचमी और षष्ठी में लताया, लताया या रखना है, क्या रखना है, या, तो लताया लताया बन जाएगा। ठीक, पंचमी षष्ठी। षष्ठी में बहुवचन में बस नाम याद रखिए, क्या नाम, लता नाम। सप्तमी में लतायाम, और जैसे याम याद रखिए। आकारण जितने शब्द हैं, लता हो, सीता हो, गीता हो, बस याम रखिए तो लतायाम। क्या याद रहा आपको, षष्ठी और सप्तमी ध्यान दीजिए। पंचमी षष्ठी पहले ध्यान दीजिए, या तो लता के साथ या रखी लताया, फिर या रखी लताया षष्ठी और पंचमी में, किंतु या याम रख दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा लतायाम। बस लता शब्द है, लतयो बन गया मित्रों, ध्यान से। लता, लतयो, यहां ध्यान दीजिए। षष्ठी और सप्तमी में लतयो, लतयो। ठीक है, और लता नाम, नाम तो जान लीजिए, लता सु, यहाँ ध्यान दीजिए। हमने आपको क्या कहा, यदि सु से पहले ए हो या हर्ष ई हो तो मूर्धन्य स, और नहीं तो दंत स ही रहेगा। तो लता सु में देखिए दंत स ही है ना। क्यों दंत सु है, क्योंकि यहाँ पर सु से पहले ए नहीं है, न ई है, क्या है, आ है। ठीक, अब बाद में क्या है, यहाँ संबोधन में, संबोधन में वही जो ऊपर में आपने देखा द्विवचन में, वही वाला रखिए, हे लते, हे लते और हे लता। गाना चाहे तो गा सकते हैं हमारे साथ आप लोग। लता, लताम, लतया, लताइये, लताया, लताया, लतायाम।
हे लते। और इसमें लते लते लताभ्याम 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 लतयो लतयो हे लते। आइए बहुवचन वाला देखिए, लता 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 भी, लताभ्य लताभ्य लतानाम लतासु। आकारांत जितने बहुवचन है सब ऐसे ही गा लीजिएगा। लता 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 भी, लताभ्य लताभ्य लतानाम लतासु, लतानाम लतासु। कितना बढ़िया बन गया। तो इस तरह से मित्रों यह लता भी हो गया। अब आइए हम नेक्स्ट जो है आपका पितृ ऋकारांत शब्द है, आप उसको भी देखते हैं मित्रों। यह मित्रों ऋकारांत पितृ शब्द है। कैसा है? पुल्लिंग है, ठीक है। तो पितृ में देखिए जितना है पितृ मातृ, ऋकारांत जितना, पितृ को पिता, आदेश क्या हो गया? पिता बन गया। पितृ से पिता, भ्रातृ से भ्राता, स्वश्री से स्वसा, नप्तृ से नप्ता, नेष्टि से नेष्टा, त्वष्टि से त्वष्टा, छत्री से छत्रा और होत्री से होता, पुत्री से पोता। तो पितृ से क्या हुआ? पिता, ठीक है। तो पहले में क्या हुआ? पिता, दूसरे में पितरौ और तीसरे में पितर। एक वचन में पिता, द्विवचन में पितरो और बहुवचन में पितर। तो जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पिता, पितरो, पितरा हम देख रहे हैं, किंतु यहाँ फर्क क्या है कि द्वितीय एक बहुवचन में पितरीन दीर्घ री हो जाएगा। तो पितरीन याद रखिए, जहां जहां जो बदल रहा है उसको आप अवश्य दिमाग में सेट रखें। बाकी देखिए पिता था किंतु द्वितीय में पितरम हो गया, द्विवचन में दोनों में पितरो पितरो समान है। पितृ शब्द से तृतीया में पितरा बनता है मित्रों। क्या बना? पित्रा। मूल शब्द है पितृ, तो 3 बार भ्याम रखिए तो तृतीया चतुर्थी पंचमी बन जाएगा, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम। किंतु जैसे ही आप पितरा किए हैं तो मूल शब्द से आप भी करिए, चाहे वह भी प्रत्यय भीष करिए, भ्यास करिए, ठीक है। तो जब पितृ मूल शब्द है पितृ, तो भी करेंगे, तृतीया बहुवचन में क्या बनेगा? पितृ भी। फिर भ्या रखिए, भ्या भ्या 2 बार रखिए, पितृ शब्द से पितृभ्या पितृभ्या। नाम है, जैसे आप दीर्घ कर रहे थे ना हरिणाम, उसी तरह पितृणाम, यहाँ पितृणाम में भी याद रखिए दीर्घ री होगा। और चाहे हर्ष ई हो, चाहे ए हो, चाहे हर्ष ऊ हो मित्रों, तो यहाँ देखिए आप पितृशु में यहाँ भी मूर्धन श हो गया, ये भी याद रखिए आप। बाकी जो है आप पंचमी और षष्ठी में और यहाँ चतुर्थी में देख लीजिए, एक वचन में पित्रे, तृतीया एक वचन में पित्रा होगा, चतुर्थी में पित्रे, याद रखिएगा, ठीक है। पित्रा पित्रे, पंचमी षष्ठी समान होता है। पितृ शब्द का पंचमी में पितु, षष्ठी में पितु, ठीक है। और जैसे पंचमी में षष्ठी में हुआ वैसे ही षष्ठी द्विवचन देखिए और सप्तमी द्विवचन, पित्रोह पित्रोह, ठीक है। अब आइए हम संबोधन देखते हैं। हे पिता, ध्यान दीजिएगा, हे पिता बनता है, पूछ देता है बहुत बार, तो हे पिता होगा। बाकी वही प्रथमा द्विवचन में जो जैसे था पितरो, बहुवचन में पितर, वैसे ही। तो रूप क्या बन गया? पिता पितरो पितरः, पितरम पितरो पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, फिर पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः। पंचमी और षष्ठी में वही पितु पितृभ्याम पितृभ्यः। षष्ठी में नाम याद रखिएगा, पितृणाम, ठीक है, पितु पित्रोह पितृणाम। और सप्तमी में देखिए पितरी पित्रोह पितृषु। सप्तमी आपको बताना चाहूंगा, पितरी, क्या याद रहेगा? पितरी, ठीक है मित्रों। हे पिता, हे पितरो, हे पितरः। एक बार गा लीजिए मेरे साथ आप सब और याद कर ले। अंतिम बार मैं इसको दिखाना चाहूंगा आप सभी को, बस उसके बाद जो है मित्रों फिर नेक्स्ट देखेंगे। पिता पितरो पितरः पितरम पितरो पितॄन्। कैसे गाएंगे? पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु। फिर से देखिए, पंचमी में पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, षष्ठी पितुः पित्रो पितॄणाम पितरि पित्रो पितृषु, हे पिता हे पितरो हे पितरा। तो इस तरह से मित्रों आप सब गा गा के याद कर सकते हैं। पिता पितरो पितरा पितरम पितरो पितॄन्, पित्रा पितृभ्याम पितृभिः, पित्रे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पितृभ्याम पितृभ्यः, पितु पित्रो
पितॄणाम पितरी पितरो पितृषु हे पिता हे पितरौ हे पितर। इस तरह से मित्रों यह पितृ शब्द आपका पुल्लिंग हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। शब्द रूप में आपका राम शब्द रूप हो गया, कवि हो गया, भानु हो गया, लता हो गया, पितरी हो गया। 2 4 5 शब्द रूप आज हम लोग देखे। 5 शब्द रूप का हम लोग जो है आज अध्ययन किया है मित्रों। इसके बाद नदी है, वधु है, मातृ है, फल है। इसके बाद जो बचा है मित्रों उसको हम कराने का प्रयास करूंगा। मैं यहीं पे विराम लेना चाहूंगा और 2 से 3 वीडियोज में आपका पूरा शब्द रूप जो है कैप्चर हो जाएगा मित्रों। तो आप देखना ना भूलें, यूं ही आप देखते चलें। कम से कम समय में अधिक से अधिक वीडियो को देखने का प्रयास करें, अधिक से अधिक समय, क्योंकि यह परीक्षा की घड़ी है और समय भी कम है मित्रों। तो समय का आप सार्थक, समय को सार्थक करें, सदुपयोग करें। आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। यदि आप पहली बार देख रहे होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे मित्रों। तो अभी हम शब्द रूप में चल रहे हैं। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियोज में आपको नदी शब्द लेकर के आपके लिए आऊँगा। नदी, वधु, मातृ, फल, वारी, आत्मन शब्द, इन सारी शब्द रूपों को लेकर के आऊँगा मित्रों। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे कल। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम मित्रों। नमो नमः।